हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका मैट्रिक्स के टॉपिक में एक्सरसाइज 3.3 तक हम कर चुके थे। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाने से पहले उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी रीड करते हैं। सबसे पहले आपके पास टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ट्रांसपोज? द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and column of matrix is called the ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं? ट्रांसपोज या एटी या एसी। एग्जाम्पल लेके चले, कोई मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने ट्रांसपोज किया ए डैश। ए डैश राइट में भी मैट्रिक्स पे डैश लगाएंगे, डैश हटाएंगे, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कर देंगे। ये आपके पास ट्रांसपोज ऑफ दी मैट्रिक्स बनेगा। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपके पास क्या बोलती है? किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे वो मैट्रिक्स वापस वही मिल जाती है। अगर आपके पास ए प्लस या माइनस बी मैट्रिक्स का होल का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स के कांस्टेंट इनटू में होल का ट्रांसपोज है, कांस्टेंट सेम एज इट इज रह जाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। ए इंटू बी ट्रांसपोज आपके पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो आपके पास है स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होगी, चाहे वो 2x2 ऑर्डर की हो या 3x3 ऑर्डर की हो। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। एक एग्जांपल लेके चलते, एक मैट्रिक्स ए है, इसमें एलिमेंट 2 1 5 1 2 7 5 7 3 है। इसका ट्रांसपोज करेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ट्रांसपोज, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया। हमने एक चीज़ नोट की, जो मैट्रिक्स अब आई है वो आपका एज इट इज किसके इक्वल है? मैट्रिक्स ए के। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? ए के। ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फिर बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक आपके पास किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने पर उसके नेगेटिव बाहर निकालने पर वो मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। नेगेटिव माइनस कॉमन निकालने पर अगर वो मैट्रिक्स हमें वापस वही ए मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एक और कंडीशन है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास 0 0 मिलेगा। प्रिंसिपल डायगोनल इनिशियल टू टर्मिनल जो ज्वाइनिंग डायगोनल होता है वो क्या होगा? कंप्लीट 0 होगा सभी एलिमेंट। अब आपके पास एक मैट्रिक्स है ए 0 1 2 -1 0 5 -2 5। यहाँ से हमने इसका ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में डाला। फिर उसके बाद हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया, या माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो, किसी कुछ भी कॉमन निकालो, एज इट इज रहता है। ये 0 ही रह गया, ये प्लस का 1 हो गया, माइनस कॉमन निकालने पर ये प्लस का 2 हो गया। लेकिन ये माइनस बन गया, ये 0 ही रह गया, ये प्लस का 5 हो गया। ये -2 बन गया, ये -5 बन गया, ये 0 ही रह गया। आपके पास ये मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स आ गई? जो हमारे पास स्टार्टिंग मैट्रिक्स थी, नेगेटिव बाहर आ गया। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बने वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। क्या कहलाती है? स्क्यू सिमेट्रिक। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स ऑलवेज 0, हमेशा क्या होंगे? 0। इसके अलावा आपके पास 4 स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स में उसी का ट्रांसपोज अगर हम उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐड करेंगे वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर किसी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर सेपरेट करेंगे वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब बात आती है कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में प्रेजेंट करना है तो वो आपके पास प्रॉपर्टी होगी ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सम, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सम और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ट्रांसपोज है, स्क्यू सिमेट्रिक का एक्सप्रेशन है।
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है जो आपके पास एक मैट्रिक्स को प्रेजेंट करता है। अभी हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स है, हमने सबसे पहले मैट्रिक्स को लेट किया, ए से प्रेजेंट किया, ये मैट्रिक्स थी, हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ए ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में डाल दिया, ये इसका ट्रांसपोज हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 5 3x एक मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल में एक मैट्रिक्स दूसरी भी गिवन है, उस पर ट्रांसपोज हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन कब होगा, जो वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होगा और विदाउट ट्रांसपोज होंगे। ये मैट्रिक्स एज इट इज है, ये मैट्रिक्स पे पहले हम तो आपके पास सबसे पहले ट्रांसपोज हटाएंगे। ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है, कंडीशन क्या होती है, उनके रो और कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। नम ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2x2। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन सेम पोजीशन वाले एलिमेंट इक्वल होंगे। 5 के इक्वल होगा, 3x किसके इक्वल होगा 12 के, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 4, 2y किसके इक्वल होगा 4 के, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे 2, z किसके इक्वल होगा 6 के। हमें x y z की ही वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, और हमें जो चीज़ वेरीफाई करनी, ए प्लस ए ट्रांस होल का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी का होल का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स ए गिवन थी, हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज चाहिए, हमने इनका ट्रांसपोज निकाला। क्या निकाला, ट्रांसपोज। आपके पास ए पे ट्रांसपोज लगाया, बी पे मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज लगाया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया। एज इट इज मैट्रिक्स बी गिवन थे, हमने दोनों मैट्रिक्स नोटेशन पे और मैट्रिक्स पे दोनों पे ट्रांसपोज लगाया। ट्रांसपोज हटाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। अब आपके पास ए भी है, ए ट्रांसपोज भी है, बी भी है, बी ट्रांसपोज भी है, लेकिन हमें जो चीज़ प्रूव करनी, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए का होल का सम का होल का ट्रांसपोज है, तो फिर हमें ए प्लस बी करना पड़ेगा। ए प्लस बी, ए की जगह पर मैट्रिक्स ए को पुट किया, प्लस में बी की जगह पर मैट्रिक्स बी को पुट किया, सेम पोजीशन के एलिमेंट को ऐड किया। 2 प्लस में 3 5, 3 प्लस में 4 7, 0 प्लस में 2 2 बनेगा, 1 प्लस में 1 कितना बनेगा 2 बनेगा। अब आपका ये मैट्रिक्स ए प्लस बी आई, इसका ट्रांसपोज चाहिएगा हमें, तो जो प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल का हमने ट्रांसपोज किया, यानी कि हमें ए प्लस बी का इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज अप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज आ गया, एक का ट्रांसपोज भी हमारे पास है, बी का ट्रांसपोज है, लेकिन ये आपका ए प्लस बी का दोनों के ट्रांसपोज का सम है। हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का सम किया। आपके पास ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट की। आपके पास दोनों को ऐड करेंगे, 2 प्लस में 3 5, 0 प्लस में 2 2, 3 प्लस में 4 7, 1 प्लस में 1 2। ये आपके पास दोनों क्या बन गए, इक्वल। यानी कि आपके पास ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल बनेगा, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। यही चीज़ हमें प्रूफ भी करनी है, यही चीज़ हमें प्रूफ भी करनी है। इसका सेकेंड पार्ट क्या है, ए बी का होल का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सबसे पहले हमारे पास ए बी हो, यानी कि ए इंटू बी करना पड़ेगा हमें। ए इंटू बी किया, मैट्रिक्स ए को पुट किया, मैट्रिक्स बी को पुट किया। अब इंटू में है तो हमें जो कंडीशन होती है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी कॉलम होती है सेकंड में उतनी रो होनी चाहिए, तब वो मल्टीप्लीकेबल है। वो हमारे पास है, इसमें 2 कॉलम है तो इसमें 2 रो है, लेकिन मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, जो आता है नंबर उनको ऐड कर रहे हैं। 2 इंटू में 3 6, 3 इंटू 2 प्लस का 6, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू में 1 3, 0 इंटू में 3 0, 1 इंटू 2 प्लस का 2, 0 इंटू में 4 0, 1 इंटू 1 1। इनको ऐड करने पर ये आपके पास ए बी का होल का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स ए बी आ गई। अब इसका होल का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे, आपके पास यहाँ 12 या 11, ये 2 और ये 1। ट्रांसपोज करने पर ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डाल देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब आपका ए बी का ट्रांसपोज निकल गया, लेकिन जो चीज़ प्रूफ करनी है हमें, ए बी का होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। हमने बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट की, ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट की, जो स्टार्टिंग में ही निकाल ली थी। ये बी ट्रांसपोज है, ये ए ट्रांसपोज है।
अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से ऐड कर देंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से ऐड कर देंगे। ये आपके पास दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। एक मैट्रिक्स ए गिवन है, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 I2 मीन ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा 2। हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन थी, इसका ट्रांसपोज किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपके पास ए ट्रांसपोज इंटू में ए, अगर पहले ट्रांसपोज हम पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स पुट की, इंटू में ए है, फिर हमने मैट्रिक्स ए को पुट किया, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, साइन इंटू में साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, कोस इंटू में कोस, माइनस कोस इंटू माइनस कोस, प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू में कोस, साइन कोस अल्फा, माइनस कोस इंटू साइन, माइनस कोस साइन अल्फा, कोस इंटू में साइन, कोस साइन अल्फा, साइन इंटू में कोस माइनस का माइनस साइन कोस अल्फा, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 0 0 1। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर क्या है 2, जिसमें आपके पास 2 रो और 2 कॉलम है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी भाई, ए इंटू में ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ऑर्डर 2 की। हमें ये पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, जिस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 हो, रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो 0। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें थीटा की वैल्यू निकालें, लेकिन कब तक, ए प्लस में ए ट्रांसपोज किसकी कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन थी, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। आपके पास इस रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया। फिर आपके पास ए प्लस में ए ट्रांसपोज किया, कोस प्लस में कोस 2 कोस, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल होकर 0 बनेगा, साइन माइनस ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन 0 बनेगा, कोस प्लस में कोस 2 कोस। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे इक्वल। 2 कोस किसके इक्वल बनेगा 1 के, यहाँ से भी 2 कोस 1 के इक्वल बनेगा, 1 को 2 के अपॉन में 2 को 1 के अपॉन में लेके आएंगे तो कोस थीटा किसके इक्वल होगा 1/2। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कितने होते हैं 60 पे, तो थीटा कितना हो जाएगा 60। सो स्टूडेंट्स अभी हमने एक्सरसाइज 3.4 के 5 क्वेश्चन के इस रिलेटेड प्रॉपर्टी की है। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।